नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। इस नए वीडियो सेशन के अंदर हम चर्चा करेंगे रीट पात्रता 2025 के बारे में। आपको पता होगा कि मात्र 40 दिन का समय है वो शेष बचा है। इसमें आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, कौन सा कंटेंट पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक पढ़ो कि आपका अच्छा स्कोर है वो बन सके पात्रता के अंदर। क्योंकि जब भी आप कोई थर्ड ग्रेड की भर्ती की तैयारी करते हो तो सबसे पहला कदम जो होता है वो होता है पात्रता का। और पात्रता कैसे क्लियर करें, क्योंकि 40 दिन का समय बचा है और इसके अंदर आपकी प्रभावी रणनीति होनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम पृथक रूप से L1 और L2 दोनों के बारे में हम ये देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट को हम ज़्यादा महत्व दें, ज़्यादा पढ़ें, कौन सा सब्जेक्ट हमारा स्कोर बढ़ा सकता है और कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़ें या कौन से अध्यापक से हम 40 दिन पढ़ें कि हमारा स्कोर है वो 100+ हो जाए आराम से। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, साथ ही साथ चैनल पे पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और महत्वपूर्ण कंटेंट वगैरह के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा। अब देखो, मैं सबसे पहले मैं बात करूंगा L1 के बारे में। तो L1 के जो भी पार्ट आपको दे रखे हैं, जैसे गणित है, साइको है, हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश, और अगर बात करोगे आप EVS की, तो इनमें किस प्रकार से आपको कौन सी को ज़्यादा महत्व देना है और कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है जो आपका स्कोर बढ़ा सके। क्योंकि अभी फ़िलहाल इस समय आपको वो पढ़ना होगा जो आपका स्कोर बढ़ा सके, जिससे आप उसमें पात्रता के अंदर पास हो सको। तो सबसे पहले अगर L1 के अंदर कोई सब्जेक्ट पढ़ना है जो सबसे ज़्यादा पढ़ना है, जिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, तो वो सब्जेक्ट आता है आपका गणित। 30 प्रश्न आने हैं और सबसे ज़्यादा ध्यान इस सब्जेक्ट पे देना है। चाहे आप आर्ट्स आपके पास थी, चाहे आपके पास मैथ थी, चाहे आपके पास बायो थी, कोई भी L1 की अगर पात्रता की तैयारी कर रहा है तो निश्चित रूप से मैथ आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि छोटा सा सिलेबस है, गिने चुने टॉपिक है, 10-15 टॉपिक दे रखे हैं इसमें अंदर, और छोटे छोटे प्रश्न दे रखे हैं। जैसे साधारण ब्याज से प्रश्न आएगा 2,000 रुपये का 10% की दर से 3 साल का ब्याज कितना होगा। लाभ हानि से प्रश्न आएगा, 1,000 रुपये की वस्तु थी उसको 3,000 में बेच दिया, लाभ प्रतिशत कितना हुआ। ठीक है, कोई भी 5 संख्या दे देगा, उनका औसत कितना था। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप क्यों ना मैथ पे ज़्यादा ध्यान दे लो। तो मैथ को आपको तैयार करने के लिए करना क्या, 40 दिन है, 40 टॉपिक है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप करोगे तो इसमें 10 से 15 टॉपिक है। रोज़ाना अगर एक टॉपिक तैयार करोगे तो आराम से आप पात्रता क्लियर कर लोगे। देखो, गणित के लिए करना क्या होगा, आपको रोज़ाना 2 से 3 घंटे का समय निकालना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा निकालना है। ये मत सोचना कि मैथ में ही मेरा अकेला टाइम चला जाए और मैं क्या करूँगा। तो देखो, अगर और सब्जेक्ट के किसी टॉपिक को पढ़ने से ज़्यादा अगर मैथ को ध्यान दिया ना, आपने मैथ पे ज़्यादा ध्यान दिया, तो मैथ आपका स्कोर बढ़ा देगा। और सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, सबसे छोटा सिलेबस है L1 के अंदर गणित विषय का। कोई भी अध्यापक से आपको मैथ पढ़ लेनी है। जो आर्ट के आपके जो स्टूडेंट है उनको ज़्यादा समस्या रहती है, कोई भी अच्छा सा टीचर देख के और आराम से आप मैथ पढ़ लेना। और आराम से 2 से 3 घंटे आप समय दे करके और अपनी पात्रता में 25 से 30% आप मैथ में कर पाओगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई है आपके लिए स्कोर गेन करने में, तो वह है मैथ सब्जेक्ट। इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। गाइड, कोई भी गाइड अगर आपको मिले, जो भी गाइड, रामनिवास मातृवा है और कोई भी गाइड है आपके लिए लक्ष्य की है, जो भी, सब बेस्ट है मैथ के लिए। क्योंकि मैथ आपको पूछी जाती है ऊपर ऊपर से। तो कोई भी गाइड मिले वो गाइड पढ़ सकते हो, या आपको कोई टीचर मिले तो उस टीचर से आप पढ़ सकते हो। हल्का फुल्का पढ़ना है, ज़्यादा डीप में जाना नहीं है। रोज़ाना 2 से 3 घंटे का समय देना है। सबसे ज़्यादा समय अगर किसी सब्जेक्ट में देना है तो वो देना है गणित में। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करूँगा तो बाद में सब्जेक्ट आता है आपका मनोविज्ञान या बाल विकास या मनोविज्ञान। तो इसके अंदर अगर आप बात करोगे तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, परी के लिए भी, मतलब पात्रता के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो यहाँ पे अगर हम ज़्यादा ध्यान दे लें इस पर तो हमारे मेंस में भी ये काम आएगा। तो क्यों ना हम इसी को ज़्यादा तैयार करें। 30 प्रश्न आएंगे। मनोविज्ञान के लिए बुक में बताऊँ तो अवनी पब्लिकेशन की बुक आती है जो धीर सिंह दाभाई सर की है, ये आप पढ़ सकते हो। अच्छे प्रश्न दे रखे हैं और थ्योरी भी अच्छी है। इसके अलावा वंदना जादौन मैम की बुक आती है, वंदना जादौन मैम की बुक आती है, ये आप पढ़ सकते हो, शानदार बुक है। ठीक है, इसके अलावा सिखवाड़ की बुक लेकर के आ सकते हो, या लक्ष्य की लेके आ सकते हो, या ज़्यादा बेस्ट आपके लिए सिखवाड़ रहेगी, वो लेकर के आ सकते हो। या ज़्यादा बेस्ट इसमें वो रहेगा कि आपने जो भी कोर्स ऑफलाइन या ऑनलाइन ले रखा है और उसके कोई भी टीचर के आपने नोट्स बना रखे हैं, तो मनोविज्ञान के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट वो रहेंगे। अब देखो, हमारे वहम ये रहता है कि हमारे टीचर ने करवाया, इनमें से आएंगे या नहीं आएंगे। तो कोई भी सब्जेक्ट के अंदर
कोई भी टीचर जब पढ़ाता है, कोर्स करवाता है, तो उसमें 80% उस टीचर के सिलेबस में से, करवाए हुए में से आ जाते हैं। 20% बचता है जो उसमें से नहीं आते हैं, मतलब प्रभावी टीचर है या नहीं वो उसका निर्धारण करते हैं। ये आप मान के चल सकते हो। तो 20% के पीछे भागोगे या 80% के पीछे भागोगे, ये आपको फैसला करना है। तो आपको मेरे ख्याल से भागना चाहिए आपको 80% के पीछे। तो 80% के लिए आपको करना क्या है कि आपके जिस भी टीचर ने नोट्स बनवाए, आपने जिस टीचर से पढ़ा है उसको आप पढ़िए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, 80% की बात करोगे तो 30 में से 24% आपके सही हो जाएंगे, 5-6% उस सिलेबस से बाहर भी आ जाएंगे। तो आपको करना क्या है, आपके 24% अगर सही हो गए तो आपको और क्या चाहिए। तो मनोविज्ञान पे सबसे ज़्यादा समय देना है, और आपको मैथ के बाद में, मैथ को मैंने बताया 2 से 3 घंटे का समय देना है, तो साइको को भी आपको 2 घंटे का समय निश्चित रूप से देना ही देना है। ठीक है, थ्योरी पढ़नी है, प्रश्न निकालने हैं, दोनों काम आपको करने हैं। बुक बता दी मैंने। तो ये 2 सब्जेक्ट हो गए आपके। अब इन 2 सब्जेक्ट में 60 नंबर का काम हो गया, आपके 60 प्रश्नों का काम हो गया। इस 60 प्रश्न में से अगर आप ये मान लो 23-24 भी इन दोनों में अगर आप स्कोर करते हो तो आराम से आपका 50 के लगभग प्रश्न आपके सही हो गए। अब आपको पात्रता में पास होने के लिए मात्र आपको 30 से 35 प्रश्न और चाहिए, या जिसको 90 चाहिए उनको केवल 40 प्रश्न ही और चाहिए। और काम पड़ा है अभी तक 90 नंबर का, 90 प्रश्नों का। 90 में से आधे करें तो 45 भी नहीं चाहिए, चाहिए कितने, 40 ही। तो आधे से 5 और कम हो गए। तो इन 2 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा समय देना है, और सिलेबस बड़ा नहीं है। L1 के लिए आप मनोविज्ञान की बात करोगे तो इसमें 2 ही टॉपिक बड़े हैं, इसके अलावा और टॉपिक छोटे। एक तो बाल विकास पे ज़्यादा ध्यान देना है, या अधिगम टॉपिक की आप बात करोगे। अब बात करें उसके बाद में आपकी बात आती है भाषा की। तो भाषा के रूप में आपके पास एक तो फर्स्ट लैंग्वेज है और सेकंड लैंग्वेज है। ज़्यादातर की फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, और सेकंड लैंग्वेज ज़्यादातर तो है संस्कृत, उसके अलावा अंग्रेजी भी है। तो इन दोनों भाषाओं को आपको ज़्यादा समय तो नहीं देना है, 1 से 1.5 घंटे का समय देना है। या तो 1 घंटे पढ़ लो इसको भी 1 से 1.5 घंटे आपको पढ़ना है, और आराम से कवर कर लोगे। बुक भी मैं बता देता हूँ। इसमें हिंदी के लिए अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहो ना, तो वह आपको पढ़ना है रचना प्रबोध करके, नाम करके बुक आती है हिंदी की, जो ऑफिशियल बुक आती है जिससे आप रेट लगा सकते हो, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, हिंदी के लिए सबसे बेस्ट है, वो पढ़ लीजिए। उसके अलावा कुछ नहीं आएगी। कुछ शिक्षण विद्या दी हुई है, तो जो जहाँ से भी मिले वो आप शिक्षण विद्या पढ़ लेना। उसके अलावा बात आती है संस्कृत और अंग्रेजी की। तो संस्कृत और अंग्रेजी के लिए मैं सलाह दूंगा कि आप किसी टीचर से पढ़ें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। संस्कृत और इंग्लिश दोनों ही किसी टीचर से पढ़ लेना, उसके नोट्स पढ़ो या उसकी जो भी क्लास वगैरह ले इसको, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 40 दिन में आराम से आप कर लोगे। इन दोनों में अगर आप आधे आधे नंबर भी ले आते हो ना, 15-15, तो भी 50% में आपका 30% तैयार हो जाएंगे। 50 पहले हो चुके थे और 30 और हो गए 80। पास होने के लिए जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट है उसको 10 क्वेश्चन और चाहिए, और 30 नंबर का मैटर पड़ा है ईवीएस के रूप में। ठीक है, तो 2 से 3 घंटे मैथ में देने, 2 घंटे आपको साइको में देने, 1 घंटा देने आपको दोनों भाषाओं को। उसके अलावा जो समय बचे वो देना है ईवीएस में। ईवीएस में ज़्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि सब थोड़ा सा सिलेबस वाइड होता है, क्योंकि सामान्य ज्ञान भी इस बार शामिल किया गया है। और ईवीएस के लिए अगर मैं गाइड की बात करूँ तो ईवीएस के लिए गाइड की अगर आप बात करोगे तो ईवीएस के लिए पर्यावरण अध्ययन के लिए एक तो सीखवाड़ की है। सीखवाड़ की अगर आप लेकर आना चाहो तो सीखवाड़ की लेके आ सकते हो, या ज़्यादा बेस्ट आपको आरबीएससी की जो बुक है ये आप पढ़ सकते हो। या फिर अगर आप गौरव गानेराव सर की अगर बुक लेकर के आना चाहो तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। बाकी सीखवाड़ की बुक में शानदार शिक्षण विद्या भी इसमें दे रखी है, और टॉपिक जैसे आपके परिवार वगैरह के जो टॉपिक हैं वो भी अच्छे से इसमें दे रखे हैं। तो ईवीएस पे सबसे कम ध्यान देना है। पात्रता के अंदर जो भी L1 की तैयारी कर रहे हैं उनमें L1 के अंदर ईवीएस के अंदर सबसे कम समय देना है। जो भी समय बचे, मैंने बताया 2 से 3 घंटे मैथ हो गई, 2 घंटे साइको हो गई, 1 घंटे की भाषाएं हो गई। तो इसमें 2, 4, 5 और 6 घंटे हो गए। मान लो 6 घंटे के अलावा अगर आप 1 घंटा और पढ़ना चाहो तो ईवीएस पढ़ सकते हो, 2 घंटा पढ़ना चाहो तो ईवीएस पढ़ सकते हो। मतलब जो ऊपर वाला जो टाइम हो ना उसमें ईवीएस को पढ़ना है, क्योंकि हमें ईवीएस से ज़्यादा स्कोर नहीं चाहिए। ईवीएस से हमें अगर हमारे 10% भी सही हो जाए, क्योंकि 30% में अगर आप नकारात्मक अंक नहीं 30% करोगे तो आराम से आप 10% सही कर दोगे, क्योंकि उसमें ऐसे पर्सन आ जाएंगे जो आप बिना पढ़े भी कर दोगे।
तो ये रणनीति आपकी होनी चाहिए, ये आपके पास बुक्स हो और जिस प्रकार से मैंने बताया इस प्रकार अगर आप पढ़ोगे तो आराम से अगर आप स्कोर अगर देखोगे ना, तो मैथ और साइको के हमने देखे थे 50। अब हिंदी और अंग्रेजी या हिंदी या संस्कृत इन दोनों में मैंने बताए 15-15 मतलब 50%। 50% तो मुझे पता है हर कोई कर लेता है, और इसमें अगर 5-5% भी अगर आप बढ़ा दोगे ना, तो इन दोनों में 30 करें या 5-5 और बढ़ाओगे तो कितने हो गए, 10 हो गए एक्स्ट्रा। ठीक है, तो 50 और 30 80 हो गए। इसके अलावा हमारे पास बच गई क्या, ईवीएस बच गई। तो ईवीएस के अंदर अगर आप 10% भी सही करोगे ना, तो परसेंट कितने हो गए हमारे 90, और 90 में हर कोई पास हो जाता है। और इसके अलावा अगर आप ये 10% और जोड़ दो कि हिंदी और अंग्रेजी या हिंदी या संस्कृत में 15-50% तो क्या 20% तो सही हो जाएंगे, तो पर्सन हो जाते हैं 100। तो बताओ स्कोर 100 स्कोर अगर हो जाए तो शानदार स्कोर बन जाता है। तो ये बात होगी L1 के लेकर। आप आराम से 40 दिन इसको फॉलो कीजिए और आराम से आपके अच्छे नंबर बन जाएंगे। अब बात करते हैं हम L2 की। L2 के अंदर हम बात करें तो एक तो आपके पास रहेगा SST और एक रहेगा साइंस। ठीक है, इन दोनों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की अगर हम बात करेंगे तो दोनों के अंदर आपको सब्जेक्ट पे ज़्यादा महत्व देना है, क्योंकि ये आते हैं आपके 60-60 नंबर की। सबसे ज़्यादा समय अगर किसी को देना है लेवल 2 के अंदर तो अपने सब्जेक्ट को देना है। इसको चाहे आपको 2 से 3 घंटे की बजाय 3 से 4 घंटे की अगर भी समय दो तो शानदार रहेगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करना है, मेंस में भी काम आएगा और पात्रता में के अंदर भी आपको काम आएगा। बुक भी मैं बताऊंगा कि आपको किस प्रकार पढ़नी होगी। तो 2 से 3 घंटा या 3 से 4 घंटे समय किस में देना है, SST खुद के सब्जेक्ट में, या SST जो आपका साइंस जो अगर आप किसी के पास सब्जेक्ट है तो उसमें देना है। और इसकी अगर हम बुक की बात करें तो बुक भी मैं बता देता हूं आपको कि कौन सी लेनी है। बुक अगर आप बात करोगे तो SST के लिए और साइंस दोनों के लिए मैं यही कहूँगा कि RBSC की बुक ज़्यादा पढ़ो आप। और कोई बुक पढ़ने से ज़्यादा बढ़िया है कि आप RBSC की बुक पढ़ो जिससे आप ऑथेंटिक पढ़ सको, और इसके अलावा पेपर बनते हैं वो RBSC की बुक से बनते हैं, तो जो भी पढ़ो उस सिलेबस से उस पर्सन उठने चाहिए। तो SST या साइंस में दोनों को क्या पढ़ना है, 6 से 8 की जो बुक्स हैं उनमें से पढ़ना है, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। SST वाले क्या करेंगे, 6 से 10 की जो सामाजिक की बुक आती है वो पढ़ लेना, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी। और सबसे ज़्यादा समय भी आपको इसी पे देना है, 3 से 4 घंटे, क्योंकि 60% है। ठीक है, और साइंस वाले भी NCERT सार संग्रह की जो बुक्स आती है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, वहीं से प्रश्न आएंगे। अब बात करें भाषा की, बात करें तो भाषा फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज के रूप में है। मैंने ऊपर भी मैंने बताया, हिंदी के लिए तो मैंने बता ही दिया कि आपको रचना प्रबोध पढ़नी है, और रचना प्रबोध में भी आप क्या काम करोगे कि 1 से 1.5 घंटा ही पढ़ना है आपको भाषा। जिन्होंने हिंदी ले रखा है जो फर्स्ट लैंग्वेज आपकी 1 से 1.5 घंटा पढ़े हिंदी। आप उसके अलावा आप संस्कृत और अंग्रेजी की बात करोगे तो संस्कृत और अंग्रेजी किसी अध्यापक से ही पढ़ना है, गाइड से बढ़िया रहेगा कि आप किसी टीचर से पढ़ लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका स्कोर ज़्यादा अच्छा रहेगा। और 1 से 1.5 घंटा इसको पढ़ना है, ज़्यादा इसको भी नहीं पढ़ना है। ये बात होगी भाषाओं की, बात होगी बुक्स की, बात होगी। अब इसके अंदर बची मनोविज्ञान। तो मैंने ये बताया कि सबसे ज़्यादा समय देना है सब्जेक्ट पे, 2 से 3 या 3 से 4 घंटे। उसके बाद में रेगुलर 2 घंटे मनोविज्ञान पे ध्यान देना है, क्योंकि आपके लिए ये मेंस में सेम टू सेम आएगा। तो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट में, उसके बाद में 2 घंटे का समय देना है मनोविज्ञान पे। साइको को आपको मजबूत पकड़ करनी है, और साइको के लिए आपके लिए भी बुक वही है। एक तो अवनी की जो आती है धीर सिंह दा बाईसर की, या फिर वंदना जादौन मैम की आ जाएगी। ठीक है, या फिर आप बात करोगे सिखवाड़ की आ जाएगी, या फिर आप जिस टीचर से पढ़े हो, जिस टीचर के आपने नोट्स बनाए, वो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये बात होगी साइको की। तो अब अगर आप सब्जेक्ट में 60 में से अगर आप 45% अगर कवर कर लेते हो, जो कि ज़्यादा नहीं है, 45 कवर कर लेते हो, साइको में आप 24 भी कर लेते हो या 22-23 भी कर लेते हो, तो दोनों के मिलाओगे आप 60 और 65 से 70 के बीच में यहाँ पे स्कोर आपका आ जाएगा पर्सन के लगभग। अब पर्सन चाहिए आपको पास होने के लिए, मैं जनरल की बात करूँगा, 20% और चाहिए आपको, 20 से 25% और चाहिए। अब आपके पास पर्सन पड़े हैं 30-30 और दोनों भाषाओं के रूप में। 60 में से आप अब बताओ 20 से 25% सही नहीं कर सकते क्या? आराम से आप 30% कवर कर लोगे। तो यहाँ से आप और भी कम कर सकते हो कि इनमें 45 ना करके अगर आप 40 भी कर दो, इसमें 24 ना करके 20 भी कर दो, तो इसमें 60 का अगर स्कोर भी बना लो ना आप, तो आपके आगे पर्सन बचते हैं 30 ही और 30 में 30% चाहिए आपको 60% में से, तो 15% तो दोनों भाषाओं में आप कवर कर ही लोगे, तो आराम से आपके क्या हो जाएंगे 90 नंबर। तो 40 दिन रेगुलर इस
टाइम टेबल को आप फॉलो करो, आराम से आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा और आपका अच्छा स्कोर बन जाएगा। और वो पढ़ो जो आपका स्कोर बढ़ाए, ना कि वो पढ़ो कि आप हमारा ज्ञान किस प्रकार बढ़ रहा है, हम की तैयारी आगे के हिसाब से कैसे करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पात्रता क्लियर करना। बुक्स बता दी, समय ज़्यादा कौन से को देना ये मैंने बता दिया। बाकी और आपके कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।